हाय एवरीवन। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो लास्ट पार्ट करना है आज वीडियो में। तो कल मैंने वीडियो डाल नहीं पाई थी किसी रीज़न से, कोई नहीं, आज हम यूनिट फिनिश कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था कि जो बैटरीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। बैटरीज़ हमारी 2 टाइप्स की थी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, 2 टाइप हमने किया। प्राइमरी बैटरी हमने पढ़ा कि कितने मतलब क्या होता है प्राइमरी बैटरी, जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ है। उसका हमने एग्जांपल पढ़ा था ड्राई सेल। अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंडरी सेल। वैसे मैंने जनरल डेफिनेशन बता दी थी कि वो बैटरी जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं एक बार यूज़ होने के बाद, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी बैटरी। तो हम इसके अंदर जो इसका एग्जांपल है सेकेंडरी बैटरी का वो डिस्कस करते हैं। वो है हमारा लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, लेड, जैसे हमारे इन्वर्टर्स होते हैं, इन्वर्टर्स में हमारी लेड स्टोरेज बैटरी यूज़ होती है। ठीक है, इन्वर्टर एक सेकेंडरी बैटरी है। तो देखो इसके जो मैकेनिज़्म है वो कैसे होते हैं, पहले इसके कंस्ट्रक्शन देख लूँ। इसके अंदर हमारे जो हैं 6 सेल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रोड्स कह लो या 6 सेल्स कह लो, वो एक सीरीज़ में अरेंज होते हैं। वैसे तो हमने बैटरीज़ की जब डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर करा था कि जब हमारे जो सेल्स हैं वो अगर सीरीज़ में अरेंज हैं तो उसको ही हम बैटरी बोल रहे हैं, है ना। अब ये सीरीज़ में तो अरेंज है ही, तो उसको हमने क्या बोला, बैटरी। उसके बाद हमने डिस्क्राइब किया था कि सेकेंडरी क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है। देखो एक सेकेंड, देखो ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था, सॉरी डिस्कस करी। ये हमने जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि हमारा जो लेड स्टोरेज बैटरी है वो इस टाइप से दिखती है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हमने 6 सेल्स लिए हैं। ठीक है, 6 सेल्स को हमने सीरीज़ में अरेंज कर दिया। अब उनमें से क्या है, 3 तो हमारी अलग कोड। और एक बात, ये जो 6 की 6 सेल्स है ना वो लेड की बनी हुई है, लेकिन जो इनकी कोटिंग है वो अलग है। जो हमारी अल्टरनेट फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ होती है वो तो होती है हमारी एनोड की तरह एक्ट करती है, जो स्पंजी लेड से वो होती है, कोटेड होती है। लेकिन जो हमारी बाकी 3 रह गई हैं वो लेड डाइऑक्साइड से सराउंडेड होती है, मतलब कोटेड होती हैं, जो एज अ कैथोड यूज़ होती हैं। ठीक है, जो हमारा ये नीचे सॉल्यूशन है इसके अंदर होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या होता है, जो हमारी एनोड होती है, जब ये प्रोसेस क्या होती है, डिसरिचार्ज मतलब यूज़ हो रही होती है ये जो बैटरी है, तब क्या होता है, जो एनोड है उस पर क्या है, सिर्फ लेड, तो Pb है ना, और नीचे किसका आयन है, सल्फ्यूरिक एसिड का, तो SO4 2 नेगेटिव। सही है ना, कि इसका बन गया। उसके बाद क्या होगा, ये बन गया हमारा PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिलीज़ हो गए। ठीक है, अब कैथोड पे देखो क्या होता है। देखो कैथोड पे क्या है हमारा, लेड डाइऑक्साइड PbO2, नीचे क्या है, सल्फेट आयन। ठीक है, सल्फेट आयन। अब नीचे H पॉजिटिव भी तो है, 4H पॉजिटिव, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे उनको गेन करेगा ये।
क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इनको इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ भी गेन भी करेगा। क्या बन गया, PbSO4 और प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो गए, है ना। जितने आज पॉजिटिव ले उतने ही इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से लूज़ हो गए। तो ये थी हमारी एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग डिस रिचार्जिंग। अगर हमारा जो रिचार्ज नहीं है बैटरी और कॉन्टीन्यूसली वो यूज़ में आ रही है, एक बार ये मान लो सपोज करो ख़त्म होगी, हमें इसको रिचार्ज करना है, तो क्या होगा, रिचार्ज करने के लिए जो ये प्रोसेस है रिवर्स हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन समझ में आई ना। ड्यूरिंग रिचार्जिंग, रिचार्ज करते वक्त कैसे होगी इसकी प्रोसेस, देखो रिचार्जिंग के थ्रू एनोड पे जो रिएक्शन है वो कैथोड पे हो जाएगी और जो कैथोड पे है वो एनोड पे हो जाएगी। एनोड पे देखो क्या होगा, PbSO4 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू, अपोजिट लिख दो बस, देखो मैंने ये क्यों बोला कि जो कैथोड है वो एनोड बन जाएगी, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरी प्रोसेस क्या होगी, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू, सही है, एनोड है, ये है हमारा कैथोड। इसके अंदर हमारे यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर नहीं करते, हाइड्रोजन के हैं। तो ये हमारी रिचार्जिंग की प्रोसेस है। अगर हमारी बैटरी डिसचार्ज हो जाती है तो ये प्रोसेस होगी, अगर हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो ये जो प्रोसेस है वो अपोजिट हो जाती है। ठीक है, ये था हमारा लेड स्टोरेज बैटरी। उसके बाद हमारा जो सेल है, लास्ट सेल, उसको हम देखते हैं, जिसका नाम है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल एक वो डिवाइस होता है जो यूज्ड होता है, जैसे अगर हम कंबशन कर रहे हैं लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन, इनके कंबशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए फ्यूल सेल यूज़ होता है। ठीक है, द सेल विच इज यूज्ड to change the energy produced by combustion of H2, methane, O2 etc. into electrical energy। ठीक है, इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, H2O2 फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हो गई नोट डाउन डेफिनेशन। देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में क्या होता है, मैं इसको नोट डाउन कर लो। चलो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल
यहाँ से हमने हाइड्रोजन डालनी है, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, यहाँ होगा रिडक्शन। बताती हूँ कैसे होता है। ऑक्सीडेशन किस पे होता है? एनोड पे, तो ये हो गया हमारा एनोड। और रिडक्शन किस पे होता है? कैथोड पे, तो ये हमारा हो गया कैथोड। अब देखो, यहाँ से हम हाइड्रोजन डाल रहे हैं, ये जो मेम्ब्रेन होती है एक, ये जो है ये एक बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ हाइड्रोजन आयन को एंटर करेगी जाने के लिए। तो जस्ट सपोज करो यहाँ से हाइड्रोजन हमने एंटर करवाई, तो हाइड्रोजन क्या होता है? H पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन में टूटता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए उसने, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता ही क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन ने H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दिए, बट ये मेम्ब्रेन क्या करती है? सिर्फ H पॉजिटिव आयन को ही अलाउ कर रही है जाने के लिए। तो जो ये H पॉजिटिव है इस मेम्ब्रेन से पास होकर यहाँ पे आगे कैथोड पे, ठीक है। बच्चे कौन से? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या कह रहा है कि मैं अकेला यहाँ क्यों रहूँ, मैं भी जाऊँगा वहाँ पे हाइड्रोजन के साथ। अब क्या कर रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आने की कोशिश कर रहा है, बट ये इतनी पतली मेम्ब्रेन होती है कि ये सिर्फ हाइड्रोजन को जाने की परमिशन देती है, किसी दूसरे आयन को या इलेक्ट्रॉन को नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जो बाहर का सर्किट है, ये वायर लगी हुई हैं, उसके थ्रू यहाँ पर आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन तो आया मेम्ब्रेन के थ्रू, इलेक्ट्रॉन क्या आया? बाहर से। जो इलेक्ट्रॉन्स आया बाहर से, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? कैथोड पे जाके यहाँ पे आ गया, और यहाँ से हमने पहले ही ऑक्सीजन सप्लाई कर रखी है। तो जब हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन तीनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा वो वाटर बनेगा, ठीक है। और ये वाटर यूज़ होता है हमारे उस कंबशन प्रोसेस में एज अ इलेक्ट्रिक कंडक्टर, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे देखो, अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, H2 क्या बनता है? H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिलीज़ होते हैं ना। अब ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो H जो है हमारा H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाते हैं? H2O, क्योंकि O2 भी है और H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना रहे हैं? दोबारा से H2। अब H2 है, O2 है, दोबारा से क्या बन गया? बन गया। अब यहाँ पे अगर आपको लिखना है जनरली डेफिनेशन, तो प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस H पॉजिटिव ऐसे लिख सकते हो, तब भी वाटर बनेगा, क्योंकि ये दोनों तो क्या है? H2, ये O2 है, H2O बनेगा। अब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, तो ये ऑक्सीडेशन था, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये रिडक्शन है। समझ आया? ये है जनरल फ्यूल सेल। इतना ही था कि ये कंस्ट्रक्शन करनी है। हाइड्रोजन यहाँ से ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे जाएगा, कैथोड पे आके दोनों वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये रिएक्शन लिखनी है, जो हमारी एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, ठीक है। अगर हमें ओवरऑल जो रिएक्शन लिखनी हो तो वो बनेगी H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2O। कैसे? और ये ओवरऑल रिएक्शन है। देखो, H2 है लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड के इक्वल रखते हैं। इसमें देखो क्या है? H पॉजिटिव, यहाँ पे भी तो है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी है, दोनों तो आपस में कैंसिल ही हो गए, है ना। बचा क्या? H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2O। ये है हमारी ओवरऑल रिएक्शंस ऑफ फ्यूल सेल, जिसके अंदर हमने पढ़ा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। नेक्स्ट हम करते हैं लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, जिसका नाम है कोरोजन। सुना भी होगा आप लोगों ने, और ये तो हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ होती है। जो कोरोजन की प्रोसेस है ना, वो डेली लाइफ में आप लोग देखते भी हो। देखो, कोरोजन क्या होता है? कोरोजन वो प्रोसेस होती है जब कोई मेटल एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में आने के बाद उस मेटल के ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, सल्फेट्स या कार्बोनेट्स में चेंज हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन है, आप लोगों ने आयरन देखा होगा, जब वो बाहर पड़ा रहता है उसके ऊपर बारिश भी आती है, सनलाइट भी पड़ती है, और जो हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो भी उसके ऊपर अटैक करती हैं, तो उसके बाद क्या होता है? थोड़े से दिन में जो आयरन है वो ब्लैक कलर का होना स्टार्ट हो जाता है, ब्राउन कलर का। तो ब्राउन कलर क्या है? वो रस्ट ही तो है, कोरोजन ही तो है वो। तो उसको पढ़ना है कि ये कैसे आता है।
हमने पता तो है कि हाँ जंग होता है, कुछ जंग ऐसी चीज़ होती है ब्राउन ब्राउन सी जो किसी भी मेटल पे जंग लग सकता है ना, बट हमें प्रोसेस समझनी है कि कोरोजन होता क्या है। सपोज करो हमारे पास जो आयरन है, एक और बात, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए डिफाइन कोरोजन, उसका एग्जाम्पल आप लोग ज़रूर दोगे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। और एग्ज़ाम के अंदर कभी भी दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं पूछा जाता कोरोजन का, सिर्फ रस्टिंग ऑफ आयरन पूछा जाता है। देखो आयरन क्या है, आयरन Fe2+ और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन क्या किए, लूज़ किए, तो क्या है ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। आयरन ने क्या किया, Fe2+ प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी तो है, सपोज करो 4 हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या बन गया यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल बन गया ना, वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ से 2 बैलेंस कर लिया, तो यहाँ पे अब देखो जो ओवरऑल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, ऑक्सीजन ने गेन की है तो ये रिडक्शन हो रही है, ठीक है। अब देखो Fe है यहाँ पे, मैं भी कह रही हूँ 4 हाइड्रोजन तो 4 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन हमें कैंसिल करने हैं, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी जाएगा, तो यहाँ क्या बन गया 2Fe प्लस O2। अब देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, गिव राइज टू, इससे तो ये कैंसिल हो गया, 2Fe2 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल, ये बन गया हमारा। अभी भी हमारी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि जो आयरन है ना वो अभी भी आयन की फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोबारा से हमने ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेके आए उसको O2 की प्रेजेंस में, तो हमारा बन गया Fe2O3 इंटू XH2O। इसको हम हाइड्रेटेड आयरन भी बोलते हैं, इसका नाम होता है रस्ट, जो हमारा होता है ब्राउन कलर का, ठीक है, ब्राउन कलर का होता है रस्ट, इसको हम हाइड्रेटेड आयरन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयरन। क्यों बोलते हैं हाइड्रेटेड, वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, फॉर वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के लिए हम हाइड्रेटेड वर्ड यूज़ करते हैं। अब ये जो प्रोसेस थी ये थी हमारी कोरोजन इन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, तो हमें ये लिखनी होती है। इसके अंदर कुछ नहीं था, आयरन था ऑक्सीडाइज हुआ अकेला। जब हम आयरन की बात करें, जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसके पास कुछ ना कुछ मॉइस्चर भी होगा जिसकी वजह से H+ और इलेक्ट्रॉन्स है, तो वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। जब ये Fe2+ आयरन इसके कांटेक्ट में आएगा ना ऑक्सीजन के, तो हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। अब भी ये आयन की प्रेजेंस में है, तो और ऑक्सीजन अगर वहाँ पे अटैक करिए तो वो रस्ट की फॉर्मेशन में आएगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली एटमॉस्फेरिक गैसेज अटैक करती है ना मेटल पे। तो हमारा जो रस्ट बन गया वो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। कभी बार एग्ज़ाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ से आया है, यहाँ से आया ये व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। और यहाँ पे x क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पे रिलीज़ हुए हैं, बस ये याद रखना है। वैसे जनरली यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है ना कि कितने हैं, तो आपको लिखना तो यही पड़ेगा Fe2O3 इंटू XH2O, ठीक है। तो ये अगर आपको पूछा जाए, वैसे जनरली ना आपसे कभी भी एग्ज़ाम में घुमा फिरा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने वो कंसेप्ट पढ़ा हुआ है और किन बच्चों ने करा है वो और किन ने नहीं किया, तभी वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। अब आप लोगों ने कोरोजन पढ़ा है, एग्ज़ाम में आ गया फॉर्मूला ऑफ रस्ट बताओ, आप कहोगे हमने तो पढ़ा ही नहीं, लेकिन जिन्होंने ये कोरोजन टॉपिक अच्छे से पढ़ा है ना वो लिख के आएगा ज़रूर, तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो कंसेप्ट को क्लियर करो, रट्टे मत मारो, ठीक है। चलो यहाँ पे आपकी यूनिट होती है फिनिश, उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगी 2nd एंड 3rd यूनिट के नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। तब तक के लिए इन 3 यूनिट्स को कवर करो। बी सेफ, बी हेल्दी, हैप्पी लर्निंग।